एलन मस्क को कोर्ट में घसीटेगा ट्विटर, न्यूयॉर्क की शीर्ष लॉ फर्म को सौंपा जिम्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। ट्विटर के साथ दगाबाजी करना मस्क को पड़ सकता है भारी, केस दर्ज कराएगी कंपनी। 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का करार तोड़ने को लेकर अब टेस्ला व स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को कोर्ट में घसीटा जाएगा। ट्विटर ने न्यूयॉर्क की एक शीर्ष लॉ फर्म को मस्क के खिलाफ केस दायर करने का जिम्मा सौंपा है। द हिल के अनुसार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने न्यूयॉर्क की अग्रणी लॉ फर्म वॉशटेल लिप्टन रोजेन एंड कॉट्स को मस्क के खिलाफ कोर्ट में दावे के लिए चुना है। ट्विटर अगले सप्ताह डेलावेयर में मस्क पर मुकदमा दायर कर देगा। दूसरी ओर मस्क ने भी अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने लॉ फर्म क्वीन इमैनुअल उकहार्ट एंड सुलिवन को चुना है। ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने शनिवार को कहा कि कंपनी का निदेशक मंडल तय मूल्य और शर्तों के अनुसार मस्क से करार तोड़ने पर सहमत है, लेकिन विलय के समझौतों की शर्तों के पालन के लिए मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। हमें भरोसा है कि इस कानूनी लड़ाई में हम जीतेंगे। मस्क के खिलाफ डेलावेयर की कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। इससे पहले मस्क की टीम ने शनिवार को ट्विटर को एक पत्र भेजकर 44 अरब डॉलर का खरीदी करार खत्म करने का ऐलान किया था। पत्र में लिखा गया है कि खरीदी समझौते की कई शर्तों का ट्विटर ने उल्लंघन किया। इस कारण इस सौदे को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। टेस्ला के सीईओ का टीम का मानना है कि ट्विटर में स्पैम और फर्जी खातों की संख्या 5% से कहीं अधिक है, इसलिए मस्क इस अधिग्रहण समझौते को समाप्त कर रहे हैं। मस्क की ओर से भेजे गए पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बीते 2 माहों में कई बार ट्विटर से अपने अकाउंट्स की सही संख्या बताने का आग्रह किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक और सीईओ ने कुछ महीनों पहले ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया। शुरुआत में ट्विटर ने न नुकुर किया, लेकिन बाद में वो भी मान गई। दुनिया भर को लगा कि जल्दी मस्क के मालिकाना कंपनी वाले पोर्टफोलियो में ट्विटर भी जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही एलन मस्क ने ऐलान कर दिया कि वे ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। ट्विटर को ना खरीदना अब मस्क को भारी पड़ सकता है। इससे पहले एलन मस्क की तरफ से शनिवार को ट्विटर को एक पत्र भेजकर 44 अरब डॉलर का खरीदी करार खत्म करने का ऐलान किया गया था। पत्र में कहा गया कि खरीदी समझौते की कई शर्तों का ट्विटर ने उल्लंघन किया, इस कारण इस सौदे को खत्म करने का फैसला लिया गया है। टेस्ला के सीईओ की टीम का मानना है कि ट्विटर में स्पैम और फर्जी खातों की संख्या 5% से कहीं अधिक है, इसलिए मस्क उस अधिग्रहण समझौते को समाप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का समझौता किया था। इसके बाद मस्क ने ट्विटर के इस दावे की सत्यता की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड मांगा था कि ट्विटर के फर्जी व स्पैम खातों का अनुपात 5% से कम है। इसकी पुष्टि होने तक उन्होंने मई में इस करार को रोक दिया था। जून में मस्क ने फिर से ट्विटर पर आरोप लगाया था कि वह करार का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मांगा गया डाटा नहीं देने पर खरीदी करार खत्म करने की चेतावनी दी थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने की डील को रद्द करने के फैसले से हर कोई हैरान है। इसी बीच ट्विटर ने भी एलन मस्क के खिलाफ कानूनी लड़ाई का मूड बना लिया है। कई हफ्तों तक चले टेक वर्ल्ड के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में एक नया मोड़ आ चुका है। एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर ने एग्रीमेंट्स के कई प्रोविजंस तोड़े हैं, इसलिए वो डील से पीछे हट रहे हैं। एलन मस्क के वकील ने ट्विटर पर लिखा था कि मिस्टर मस्क ने इस मर्जर को टर्मिनेट यानी रद्द कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने उनके साथ किए गए एग्रीमेंट्स को ब्रीच किया है। ट्विटर ने एलन मस्क के सामने गलत और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया है और मर्जर के दौरान एलन मस्क ने इस पर भरोसा किया। इसके बाद अब ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि कंपनी इस मर्जर को पूरा करना चाहती है और इसे कराने के लिए कोर्ट की तैयारी कर रही है। मस्क का कहना था कि ट्विटर पहले यह साबित करे कि प्लेटफॉर्म पर बोट्स अकाउंट्स 5% से कम है, क्योंकि डील के दौरान ट्विटर ने एलन मस्क को ऐसा ही फिगर दिया था। एक फाइलिंग में एलन मस्क के लॉयर ने कहा था कि ट्विटर से कई बार फेक और बोट्स अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कंपनी ने जवाब नहीं दिया या इससे इनकार कर दिया। एलन मस्क के लॉयर ने यह भी कहा था कि यह जानकारी बिजनेस परफॉर्मेंस
के लिए जरूरी है। दिलचस्प ये भी है कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर के एम्प्लॉयज के साथ बातचीत भी की थी। बातचीत के बाद भी हालांकि इस डील के बारे में कुछ सॉलिड नहीं कहा जा रहा था। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर का मजाक उड़ाया है। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में एलन मस्क ही हंसते हुए दिख रहे हैं। फोटो में मस्क ने लिखा है कि पहले उन्होंने कहा था कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता, बाद में उन्होंने कहा कि वे बोर्ड का खुलासा नहीं करेंगे। अब वे मुझे कोर्ट के जरिए ट्विटर खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोर्ट में बोर्ड का खुलासा करना होगा। मस्क की ओर से डील कैंसिल करने के ऐलान के बाद अब ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि कंपनी इस मर्जर को पूरा करना चाहती है और इसे कराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बीते महीने ट्विटर के निदेशक मंडल ने मस्क के सोशल मीडिया को 44 अरब डॉलर में खरीदने के समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी देने की सिफारिश की थी। हालांकि मस्क ने जिस भाव पर ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी, उसके मुकाबले सोशल मीडिया कंपनी के शेयर का भाव काफी गिर गया था। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।